बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बाका खाने की रेसिपी कि घर में हम किस तरह इजीली बाका खाने तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं बाका खाने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें ये पफ पेस्ट्री की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम इसकी डो पहले भी आपको तैयार करना बता चुके हैं अपनी रेसिपी में। हमें ये डस्ट के लिए हमें ये मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रशिंग के लिए हमें ये दूध की ज़रूरत पड़ेगी और ये चीनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। पहले हम डस्ट करेंगे। देखिए हमने इसको इस तरह बेल लिया है। अब इस तरह हम इसकी पीसेस कर लेंगे लंबे लंबे। इसे इस तरह गोल गोल घुमा लेंगे। इस तरह ये हथेली पे लगाकर इसको आराम आराम से हम बिठाएंगे। इस तरह दबा देंगे। ये हमारी एक बाका खाने की शेप तैयार हो गई। इस तरह हम तमाम को कर लेंगे। देखिए हमने सबको इस तरीके से कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले हम बेकिंग ट्रे पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। ऑयल लगा लें, घी लगा लें, बटर लगा लें, जो भी लगा लें आप, ताकि ये चिपके ना। हम इस पे सबको रख देंगे। अभी हम इस पे ब्रशिंग कर रहे हैं। दूध है, ये मिल्क है।
अब इसमें हमने ब्रशिंग कर ली है। अब हम इस पे चीनी डाल रहे हैं, शुगर, सब पे इसी तरह हम डालेंगे। अब सब पे हमने चीनी लगा दी है, शुगर लगा दी है। अब हम इसे अवन में रखते हैं। अब हम अवन में रखते हैं, जिसे हमने पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। हमने 200 डिग्री पे रखा है इसे। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे। चलिए, हमारी बाखाने तैयार हो चुकी है। देखिए, ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी हैं और अभी थोड़ी सी ठंडी होती है तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी खस्ता, कितनी करारी और कितनी अच्छी बाखानी हमारी बनी है। चलिए देखते हैं इसको हम तोड़कर। देखिए, पीछे से और आगे से कितने अच्छे से ये पक चुकी है। अब इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए कितने अच्छे से ये इसके पकी है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अब अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।